आज हम लोग प्रॉपर्टी लॉ के बारे में देखेंगे कि प्रॉपर्टी लॉ होता क्या है, प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हमारे लाइफ में किस तरह से एग्जिस्ट करता है। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी होता क्या है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन ह्यूमन लाइफ। कह रहा है कि प्रॉपर्टी जो होता है हमारे लाइफ में क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट जगह रखता है। क्यों? बिकॉज इट इज ए प्रैक्टिकली impossible to live without the use of material object which constitute the सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी। कह रहा है कि प्रॉपर्टी के बिना हम लोगों का क्या है, जीवन संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल ही नहीं है। हर एक चीज प्रॉपर्टी, जैसे पेन पेंसिल, हर चीज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। या कार। तो हम लोग जानते हैं अब क्या कि प्रॉपर्टी जो होती है किस किस प्रकार की होती है। हम लोग जी तो नहीं सकते इसके बिना, लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जानेंगे कि ऐसा क्या चीज है कि इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी में बी क्लासिफाइड इनटू द कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो होता है कितने दो भागों में बटा है, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी और इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने तो ये देख लिया, अब हम ये जानते हैं कि ये सारे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या एक्विजिशन किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला है, चार प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन? पहला है पोसेशन, कि हम लोग के पास उसका अधिकार होगा। तीसरा प्रिजम्पशन, मान लेंगे कि ये हमारा है, हो सकता है। और तीसरा है एग्रीमेंट के माध्यम से, एग्रीमेंट बना के हम किसी से ले सकते हैं। और चौथा है इनहेरिटेंस, किसी पूर्वज के द्वारा हम में मिला वो। The word property is derived from the Latin term propriate, which the French equivalent proprius, which means a thing owned। कह रहा है कि property जो होता है वो लैटिन टर्म propriate से बना है, और ये इक्विवेलेंट टर्म proprius के बराबर होता है। जिसका मतलब क्या होता है, वो थिंग जो हम लोग ऑन करते हैं, जिस पर हमारा हमारा अधिकार होता है। The concept of property and ownership are very closely related to each other। ये प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट और ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट दोनों जो है क्या है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। देयर कैन बी नो प्रॉपर्टी विदाउट ऑनरशिप एंड ऑनरशिप विदाउट प्रॉपर्टी। कह रहा है कि क्या, बिना प्रॉपर्टी की ऑनरशिप नहीं हो सकती और ऑनरशिप के बिना प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी किस किस प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है कारपोरल प्रॉपर्टी और इन कारपोरल प्रॉपर्टी। हम लोगों ने ये तो देखा कि कारपोरल प्रॉपर्टी और इन कारपोरल प्रॉपर्टी। तो कारपोरल प्रॉपर्टी आगे जाके दो भागों में बढ़ती है। कौन कौन? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरा रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी। और इन कारपोरल प्रॉपर्टी भी आगे जाके दो भागों में बढ़ती है। कौन कौन? ज्यूरा इन री प्रोप्रिया और ज्यूरा इन री एलिना। अब हम लोग ये जानते हैं कि कारपोरल प्रॉपर्टी और इन कारपोरल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो कारपोरल प्रॉपर्टी इज द राइट ऑफ ओनरशिप इन मटेरियल थिंग्स। कारपोरल प्रॉपर्टी जो होता है क्या होता है, किसी भी मटेरियल थिंग्स पर जो हमारा स्वामित्व होता है वही कारपोरल प्रॉपर्टी होता है। कारपोरल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज विजिबल एंड ट्रांजिबल। यह जो होता है क्या है, हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कारपोरल प्रॉपर्टी होता है। Corporal property can be prescribed by senses, it can be seen or touched। हम लोग कारपोरल प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि घर, जमीन, कार, बाइक, एडीसी। अब हम लोग देखते हैं कि कारपोरल प्रॉपर्टी जो है कितने भागों में बटी है। तो कारपोरल प्रॉपर्टी दो भागों में बटी है। पहला मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरा रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। अब हम लोग इन कारपोरल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इन कारपोरल प्रॉपर्टी ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल और कन्वेंशनल प्रॉपर्टी। हम लोग इन कारपोरल प्रॉपर्टी को क्या इंटेलेक्चुअल और कन्वेंशनल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज वैल्यूएबल इंटरेस्ट विच आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। इसमें वो सारे इंटरेस्ट वेस्टेड होते हैं जो कि क्या है, लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है। इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी इज इंटेंजिबल। ये इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। इट कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंसेस, या सेंस से प्रेस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये लॉ के द्वारा हमें राइट मिला है, लेकिन क्या हम इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी जो है वो कितने भागों में बटी है। तो जीवरा इन रिप्रोप्रिया ओवर मटेरियल थिंग्स, इसमें कौन कौन से राइट आते हैं? तो पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो होते हैं वो इसमें आते हैं। और इसका दूसरा है जीवरा इन री एलिना इंक्यूम्ब्रेसेस वेदर ओवर
मटेरियल और इमटेरियल थिंग्स। पहला वाला जो था वो सिर्फ मटेरियल थिंग्स पर था, और ये दूसरा है जो मटेरियल और इमटेरियल दोनों थिंग्स पर है। तो इसमें कौन कौन से राइट आते हैं, तो इजमेंट का राइट, मॉर्गेज का राइट, सब्स्टिट्यूट का राइट। तो हम लोग आगे के वीडियो में और अच्छे से जानेंगे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें और क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद सेव करके कहीं भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।